अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे सब लोग रह गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे और एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। अर्ज किया है बाबा जी के इंग्लिश में कहते हैं एग बे भाई, इंग्लिश में कहते हैं एग, उर्दू में कहते हैं अंडे। बोलो वाह 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 वाह। इंग्लिश में कहते हैं एग, उर्दू में कहते हैं अंडे। वो बचपन में क्या जिसमें ना खाइयों अम्मी की जूतियों और अब्बा के डंडे। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। तो ठोक दो, फोड़ दो, दबा दो लाइक बटन। यार इस वीडियो में ना अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए थे। हमारे एफएम रेडियो भाई की टीम का स्क्वाड आया था। वो शायद अकेले खेल रहे थे या उनके साथ जो थे रैंडम या उनके दोस्त वगैरह थे, जो कि उनका पूरा स्क्वाड नहीं था। और अच्छी फाइट हुई। वो भी रैंक कर रहे थे, हम भी रैंक कर रहे थे, लेकिन मुझे एडवांटेज था कि मेरे पास पूरा स्क्वाड था। और यार हमेशा लव है टीम एफएम के लिए कि वो हम रेडियो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी टीम भी बहुत रिस्पेक्ट करती है, बहुत इज्जत करती है। तो फ्रेंडली फाइट चलती रहती हैं, कभी वो लोग जीतते हैं, कभी हम लोग जीतते हैं। इट्स पार्ट ऑफ द गेम। तो आप लोग ने एक पॉजिटिव तरीके से मैच को देखना है और एंजॉय करना है। भाई यहाँ पर मैंने ना कम हेल्थ के साथ 2 किल तो उठाए, लेकिन शॉटगन वाले भैया ने हमारे बूथे पे शॉटगन चिपकाई और किल उठा के भग लिए। अब यहाँ पर लूट के बगैर मेरे से नहीं खेला जाता भाई। पब्लिक इतना अच्छा रैंक जा रहा है हमारा, इतना मजे का जा रहा है, मैं इतना जल्दी कॉन्कर कर लूंगा ना। लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा लेट करूँ, जब हम सैटरडे को स्ट्रीम करें तो या हम कॉन्कर कर रहे हूँ या फिर टॉप 100 के लिए खेल रहा हूँ, तो बहुत मज़ा आएगा सैटरडे वाली स्ट्रीम में। तो आप लोग लाजमी से ज्वाइन कर लेना। पब्लिक में दूसरे इवेंट में आता हूँ जो 40 सेकंड्स में ओपन होने वाला था। मेरी टीम आ रही थी, इतनी देर में हम पे रश होता है, और ये रश करने वाले 2 लोग एफएम भाई वाली टीम ही थी। अब यहाँ पे मैं टीपीपी ले रहा होता हूँ, मैं अपने टीममेट्स को बोलता हूँ ज़रा आ जाओ, और ये मैंने पीक लेके मारा, इन्होंने भी मुझे मारा, मैंने भी इनको मारा। मुझे एक हेड लग जाता है जिससे मेरी आधी हेल्थ चली जाती है, लेवल 1 का हेलमेट आधा उड़ जाता है। मेरे टीममेट्स ने फ़ौरन से मुझे कवर दिया और यहाँ पर इनका एक बंदा डाउन हो जाता है। वो इनको फ़ौरन से रिवाइव देना था अपने बंदे को। बट मसले वाली बात ये थी कि मेरे पास ग्रेनेड था। पब्लिक मैंने नेड निकाला, नेड को कुक किया, कुक करके मुझे एक आइडिया था कि कहाँ पे रेव दिया जा रहा होगा। मैंने वहाँ पे नेड फेंक दिया और रिवाइव के फ़ौरन बाद ही नेड पड़ता है और फिर से वो बंदे नॉक हो जाते हैं। अब एक ही बंदा बचा था और हम 3 लोग ऊपर रश करते हैं और जाके जो है ना हमारी नंबर 2 वो भाई को डाउन करती हैं और यहाँ पर हम एक किल कंफर्म कर लेते हैं। ये दोनों नॉक थे, हो सकता है इनके बाकी टीममेट्स कहीं पे आगे पीछे हो, दोनों इवेंट पे आए हो। खैर हम लोग इवेंट पे जाते हैं, पब्लिक लूट वगैरह करते हैं। लूट के बाद जब सिक्के जमा हो जाते हैं ना यार, पहली चीज़ ही माइंड में आती है अब जाकर हमें सिक्कों को इस्तेमाल करना है शॉप पे। तो हम फ़ौरन से निकलते हैं शॉप की तरफ और शॉप पे जाके चीज़ें बाय करने के लिए एकदम खुश होते हैं कि जाके भाई चीज़ें बाय करके अपनी लूट पूरी करेंगे। बट हमें क्या पता था कि 2 यहाँ पर एचआर के बंदे सामने ही थे जिन्होंने भाई फ़ौरन से गोलियाँ वोलियाँ चलाई और एक बंदा हमारा नॉक होता है, बल्कि नॉक कोई भी नहीं हुआ, सबकी हेल्थ कम हो जाती है। पता नहीं था यार वो शॉप के सामने और दो लोग होते हैं, आई गेस वो। मैं जा रहा होता हूँ कि यहाँ से निकलूँ, नेड आएगा, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा अटकता हूँ और गोस्ट भाई मुझे डाउन कर देते हैं। बट ऐसे कैसे बाबा जी, बदला तो लिया जाएगा, ऐसे तो हम जाने नहीं देंगे आपको। यहाँ पर मुझे रिवाइव दिया जाता है और साइलेंट इतनी देर में गोस्ट को नॉक करता है, बट दूसरा बंदा साइलेंट को नॉक कर देता है। बट यहाँ पर ये एक बहुत सिली सी मिस्टेक करते हैं, इनको लगता है भाई 2 बंदे नॉक हैं, कोई हरकत कर लो। अपने टीममेट को देखो उठा के लेके जा रहे हैं। अले मेला पाला बाबू मिला छोना। यहाँ पे हमने दोनों किल फिर पब्लिक कंफर्म कर लिए। अच्छा आपको पता है लास्ट वाली वीडियो में हमने M4 की ओपनिंग की थी नई वाली, और वो मैं यूज़ करने वाला हूँ इस गेम में। तो भाई इसका हिट इफेक्ट इतना मज़े का है यार, इतना एंजॉय करता हूँ मैं खेलते हुए। ग्लेशियर के बाद वाहिद गन है जिसका हिट इफेक्ट मुझे पसंद आया। हालांकि मेरे पास नई AKM है, उसका भी हिट इफेक्ट है। अच्छा जी स्कारल है, उसका भी हिट इफेक्ट है M4 ग्लेशियर के अलावा। बट स्टिल इस वाली M4 का जो हिट इफेक्ट है वो बड़े मज़े का है। गन की लुक मैं कहूँगा गन की लुक बहुत प्यारी नहीं है, उसकी चीज़ें बड़ी प्यारी प्यारी हैं। जैसे वो एंड में एक आता है ग्लोरियस मोमेंट आता है शायद से, तो वो बहुत कूल है। क्रेट का इफेक्ट बहुत कूल है और हिट इफेक्ट बहुत अच्छे है। बट मैं कहूँगा जो गन थी ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत की जा सकती थी, कुछ यूनिक की जा सकती थी, वो मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी। लेकिन चलो हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, हो सकता है आपको वो ज़्यादा अच्छी लगती हो। खैर पब्लिक अब यहाँ पर हम निकलते हैं और आ जाते हैं टावर पे रश करने के लिए। अभी जिन भाई से हमारी फाइट हुई थी एफएम वाले भाई से, वो अभी भी जिंदा हैं और उन्होंने भाई किया होगा ब्रिज कैंप पब्लिक। और ब्रिज कैंप तोड़ना कॉन्कर लॉबी में खतरनाक तरीके से, जब आपके पास भाई वो स्पाइडर वाला हो जिसको पता नहीं क्या यार कहते हैं, मेरे माइंड से निकल गया, लेकिन वो यूज़ करके आप ब्रिज के ऊपर भी जा सकते हो। तो भाई ऐसे मोमेंट पे, ऐसे टाइम पे ब्रिज कैंप तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब यहाँ पे हमने पुश करके एक बंदे को डाउन कर दिया था पब्लिक। दूसरा बंदा ऊपर भागता तो हम उस पर पुश करते हैं। पुश करने के चक्कर में ना वो छत पे चला जाता है भाग भाग के, और जब वो भाग भाग के छत पे जाता है हम उसको चेस करने के लिए छत पे भागते हैं। वो फिर वहाँ से अपनी जान बचा के स्पाइडर यूज़ करके वहाँ से निकल जाता है। अब भाई साफ सी बात है, आप अकेले हो, आपके ऊपर पूरा स्क्वाड रश कर रहा है, तो आप जो हो वो काफ़ी पैनिक करोगे, काफ़ी डर जाओगे, या आप अपना रैंक बचाने की कोशिश करते हुए भागोगे। तो ये भाई भी ऐसे ही करते हैं, यहाँ से स्पाइडर यूज़ करके नीचे भागते हैं
और नीचे भागने के बाद पब्लिक वो भाई डांसिंग लाइन बन के 9-2-11 हो जाते हैं। बट जब आपकी नसीब में लिखी हो ना कि आपका माइनस पढ़ना है, तो कोई दुनिया की ताकत भाई आपको माइनस पढ़वाने से नहीं रोक सकती अगर आपकी किस्मत में माइनस पढ़ना लिखा हुआ है। तो ये एक घोड़ा यहाँ पे भाग के आ रहा होता है, हम लोग इसको स्प्रे देते हैं, यहाँ पे रश कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी मोमेंट पे जो बंदा पब्लिक नीचे जाके बचा होता है हमसे, वो भी यहाँ से ना डांसिंग लाइन बन के भागता है और भाग के चला जाता है जहाँ पर ऑलरेडी अभी बंदे आए हैं। पहले तो मुझे लगता है ये इसी की टीम है, वो भागा पब्लिक, ठीक है। हमने गोलियाँ वोलियाँ मारी, इसको है ना धुआं शुआं निकलने लग जाता है इसका, ठीक है। और इतनी देर में ना ये उन बंदों पे पहुंच जाता है जो अभी अभी आए थे और इसकी फाइट हो जाती है और मैं भी इसको बॉडी शॉट मार देता हूँ, बेचारा वहाँ पर फिनिश हो जाता है और दूसरे बंदे इसका किल उठा लेते हैं। मैं कह रहा था ना आपको कि भाई जब किस्मत में माइनस पढ़ना लिखा हो तो पढ़ता ही है। अब ये बंदा स्नाइपिंग फाइट कर रहा था भाई, ओहो हो वाह, अच्छा स्नाइपर बन रहे हो, ज़्यादा ही स्नाइपर बन रहे हो। ये पड़ा हेड, अब ये भागेगा। इतना ओपन में आके ईवल भाई कौन स्नाइपिंग करता है? अगर आप करते भी हो तो उसका अंजाम यही होता है जो अभी हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर ही गाड़ी के पीछे बनना चाहता तो अपना किल कंफर्म करना बहुत ज़रूरी था यार। मैंने यहाँ पे फौरन से स्प्रे दिया और किल कंफर्म हो जाता है। पब्लिक हील वगैरह की, मेरी वेस्ट चली गई थी, यहाँ से वेस्ट उठाई, जोन देखा तो जोन बहुत ज़्यादा धोखा दे चुका था यार। मैं कहता हूँ ना हमेशा कि जोन किसी का सगा नहीं होता, कभी भी आपको धोखा दे जाता है। तो पब्लिक हम लोग टावर वाले लाइट हाउस में आ गए थे जो ब्रिज के पास होता है। और यहाँ पर ना ऐसे लोग दुनिया में बहुत पाए जाते हैं भाई जो कसम खा के बैठे होते हैं। देखो मेरी टीममेट स्पाइडर बन के ऊपर गई, अब ऊपर बंदा बैठा हुआ था, कैम्प कर रहा था और देखो हम में से किसी को नहीं मार रहा, उसने कसम खाई हुई थी फिनिश करने की। बे बामसी भाई, बामसी इतना बहादुर था, ये आप क्या हरकतें कर रहे हो हैं, पूरा फिनिश कर दिया उसने। मेरी टीममेट के हाथ में गन भी नहीं थी क्योंकि उन्होंने वो स्पाइडर बने थे ना, तो गन हाथ में नहीं होती तब। इसने भाई उसका फ़ायदा उठाया, पूरा फिनिश किया और ख़ुद भी मरा, हमारा भी एक बंदा लॉस करवा दिया। अब जब एंड सर्कल में जाते जाते आपका एक टीममेट मर जाता है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज वाली बात होती है, क्योंकि आपको ना अगर चिकन निकालना है एक अच्छी लॉबी में तो आप ट्राई करते हो यार कि आपके सारे के सारे टीममेट्स अलाइव हों। अब यहाँ पर बंदे आते हैं पब्लिक, एक को मैंने डाउन किया, दूसरे को मैंने लो किया, बट ये दो बाइक पे थे तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि बंदा इनका पीछे भी होने वाला। मुझे लगा ठीक है दो ही आए होंगे, हम सबको ये लगता, बट पब्लिक पीछे बंदा था और वो दूर से मार रहा था। और यहाँ पर ना पब्लिक फिर हमने एम शेम किया और इतनी देर में साइलेंट सर ने उनको डाउन कर दिया, तो ये तीनों बंदे यहाँ पे मर जाते हैं। हमने अपने टीममेट को रिवाइव दिया, कहीं से भी पड़ सकती थी तो एहतियात के तौर पे मैंने इनके ऊपर एक स्मोक फेंक दिया पब्लिक और 9 किल के साथ। अभी तक हम यहाँ पे एक अच्छी फाइट के साथ सर्वाइव करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि FM भाई के साथ हमारी यहाँ पे फाइट होनी थी, तो वो अभी ब्रिज कैम्प करके बैठे हुए थे और हम भी उनकी जगह होते तो ब्रिज कैम्प भी करते, क्योंकि भाई इतने अच्छे जोन में इतने अच्छे मौके का फ़ायदा कौन नहीं उठाएगा, ब्रिज कैम्प करके किल कौन उठाना नहीं चाहेगा। यहाँ पे हमने इस बंदे को डाउन किया पब्लिक, उसके बाद वेस्ट मैंने ये वाली पिक की। अब जो भाई थे ना वो ब्रिज के ऊपर लेफ्ट साइड पे एंड में टॉप पे बैठे हुए थे, उनके पास बहुत अच्छा एंगल था और उनको जोन का भी एडवांटेज था, क्योंकि 5-4-3 सेकंड में ये जो जोन आ रहा है ये धोखा देके हमसे जाने वाला है और जाके सारा का सारा एडवांटेज उनको चला जाएगा। अभी तक तो हम जोन में हैं तो ठीक है, मामला चल रहे हैं, बट जैसे ही न्यू जोन बनता है भाई वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया और बहुत बुरे तरीके से जोन हमें काट के चले जाता है। 350 मीटर पब्लिक, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं एंड सर्कल में। शुरू में आपको भाई 2000-3000 मीटर भी जोन इधर उधर जाए कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन एंड में अगर सर्कल 100 मीटर भी जाता है तो भाई आपके ना बहुत ही बुरे वाले काम ख़राब हो जाते हैं, आप वैसे बोल सकते हो। खैर अब मैं यहाँ पे स्पाइडर वन की पब्लिक पुल के ऊपर चले जाता हूँ, अपने टीममेट्स को भी ये बोलता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि नीचे से मत जाओ, नीचे अलग जो बंदे बैठे हुए हैं उनको तो फुल एडवांटेज है, नॉक फिनिश करेंगे। ब्रिज के ऊपर से पब्लिक में क्लियर करता करता स्नाइपर से ना ब्रिज के एंड तक पहुँच जाता हूँ। और यहाँ पे जो FM भाई थे उनको मैंने हेड मार के डाउन किया था ना, वो रिवाइव के चक्कर में ब्रिज से नीचे गिरते हैं और फिनिश हो जाते हैं, तो उनका किल मुझे मिल जाता है। उनका रिकॉल भी ख़त्म हो गया था, अब उनकी टीम जिंदा थी पब्लिक, एक बंदा नीचे घूम रहा होता है। मैंने नेट निकाल के काफ़ी कुक किया, क्योंकि मैंने इस बंदे को बहुत लो कर दिया था, तो बिल्कुल एंड में नेट फेंका और बूम करके नेट फटता है और टेनेट भाई भी यहाँ पे डाउन हो जाते हैं। आई गेस मैंने इनका नाम ठीक लिया। रोज़ को भी यहाँ पे साइलेंट डाउन कर देता है। अब ये बंदा बेचारा ऊपर नॉक होता है तो उसको मैं फ़ौरन से फिनिश कर देता हूँ। इनकी ही टीममेट होती हैं ये, क्योंकि ये वहाँ पर भी हमें मिली थी। अब भाई साइलेंट ने मेरा किल चुरा लिया ये वाला। जब हम इवेंट पे फाइट ले रहे थे शुरू में तो ये उनके साथ ही थी, बट शायद इनका स्क्वाड यहाँ पे डाउन हो जाता पब्लिक। हमारा एक टीममेट नॉक था, उसको रिवाइव दिया, साइलेंट नॉक था, साइलेंट को रिवाइव मिल जाता है तो हम वापस अपने टीममेट्स तीनों के तीनों खड़े कर देते हैं अपने पाँव पे, जिसका हमें फ़ायदा होता है एंड सर्कल में। और मैंने आपको बताया ना कि कोशिश करो, अगर आप रैंक कर रहे हो, अगर आप बहुत सीरियसली खेल रहे हो, अगर आपको चिकन डिनर चाहिए
तो यू मस्ट ट्राई कि भाई आपके एंड सर्कल तक सारे के सारे टीममेट्स अलाइव हों, अपने प्लेयर्स को लूज मत होने दो, जिसका फिर आपको एंड में एडवांटेज होगा। क्योंकि कोई भी एक अच्छा स्क्वाड आता है वो एंड तक अपने टीममेट्स को अलाइव रखता है और उसका उनको फ़ायदा होता है और वो चिकन डिनर निकाल जाते हैं। अगर वो 4 हैं आप तीनों, तो उनके मतलब ज़्यादा चांसेस है जीतने के। हाँ, अगर आपको जोन एडवांटेज नहीं है। खैर पब्लिक, आखिरी बंदा बचता है यहाँ पे, और ओपन में तो नहीं होता, बैक साइड भी मैं क्लियर कर चुका होता हूँ। तो एक ही जगह बचती है जोन में, वो था एक छोटा सा सिंगल स्टोरी घर जो बिल्कुल एज पे था जोन में, और मुझे लगा बंदा वहीं हो सकता है। जैसे मैं डांसिंग लाइन लेके उसको क्लियर करने आता हूँ, बंदा ही बैठा होता है, मैं इसको स्पॉट करके पब्लिक डाउन कर देता हूँ। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना। कोई बात बुरी लगे तो माफ कर देना, अच्छी लगे तो प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना। जल्दी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, तो मेरा दिल से लव यू मेरी नॉनिमस पब्लिक। आप सबको गिली में बहुत 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 ज़्यादा प्यार, दूध पक पढ़ के कमेंट डन या फिर हम डन लिख देना। अल्लाह हाफिज़, सैटरडे को लाइव स्ट्रीम पे मिलते हैं।